नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आज की कुछ खास खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। जिला झांसी के ग्राम साकिन में कारसदेव बाबा मंदिर एवं जगदीश सिंह दफेदार व भंवर सिंह राम आश्रय के भाग में महायज्ञ के अंतिम दिन यज्ञ प्रबंधक चंद्रशेखर कुशवाहा भगत जी ने सद प्रवचन करते हुए नागेश्वर भगवान की कथाओं का वर्णन किया। वहीं ईश्वरदास महाराज धौरका आश्रम ने अहंकार की परिभाषा का वर्णन किया। कथावाचक प्रियंका शास्त्री ने कथाओं का वर्णन किया। इस अवसर पर लक्ष्मीदास महाराज, मंगलदास महाराज, मनमोहन दास, वैष्णो धाम उरई, रामसराय के कुशवाहा, सुधांशु मुदगिल, वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध गुर्जर, शिवम कृष्ण महाराज, बलराम सिरोठी, विपिन तिवारी, पिछोर, रमाकांत महाराज, पुरुषोत्तम शुक्ला, सुंदरम शुक्ला आदि क्षेत्र के समस्त लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं मोट से प्रभाकांत मिश्रा की रिपोर्ट। आज की कथा का क्या मुख्य उद्देश्य रहा है? आज की कथा में सर्वप्रथम चीरहरण लीला, जिसमें भगवान गोपियों के वस्त्र चुराते हैं। भगवान उपदेश देते हैं कि कभी भी बहते हुए जल में स्नान नहीं करना चाहिए और बिना वस्त्रों के स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज का ज़माना बहुत ही बुरा है। सबसे बड़े देवता वरुण देवता हैं, तो जल का अपमान होता है। बहते हुए जल में कभी भी मलमूत्र त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि न जाने कितने जीव अपनी प्यास बुझा रहे हैं उसी जल को पान करके। जल देवता हमारे लिए बहुत ही इष्ट हैं। हमारे सनातन धर्म में सबकी पूजा होती है। जल की भी पूजा होती है, वट वृक्ष की भी पूजा होती है, सूर्य नारायण भगवान की भी पूजा होती है, यहाँ तक कि गधे तक की पूजा होती है, क्योंकि गधा जो है वो शीतला मैया का सवारी है। उल्लू तक की पूजा होती है, क्योंकि उल्लू लक्ष्मी जी की सवारी है। मतलब हमारे यहाँ, हमारे सनातन धर्म में किसी को छोटा बड़ा नहीं माना गया है। चाहे वो गाय माता हो, चाहे वो कोई भी, सबका सम्मान किया गया हमारे सनातन धर्म में। चाहे वो गोबर ही क्यों ना हो, गोबर की भी पूजा है, जल की भी पूजा है, सबकी पूजा है। हमारे सनातन धर्म में सबको समानता दी गई है। तो चीरहरण लीला, जिसमें भगवान ने उपदेश दिया कि कभी भी बहते हुए जल में स्नान ना करें। तत्पश्चात बड़ी ही सुंदर महारास लीला, भगवान ने काम का मर्दन किया। भोले बाबा आए अर्धनारी नटेश्वर का रूप लेकर के। भगवान श्री शंकर ने भी नारी को आधा अंग दिया है, और आज का समाज देखो कि नारी को पैर की जूती समझते हैं। लेकिन मैं कहूँगी, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दो चीज़ें हैं, एक है नदी और दूसरी है नारी। क्योंकि अगर नदी नहीं होगी तो धरती अनाज पैदा करना बंद कर देगी, लेकिन अगर नारी नहीं होगी तो सारा का सारा इंसान पैदा होना ही बंद। दीदी, एक अभी बात जल पे चल रही है। जल है तो कल है, एक ऐसा नारा दिया जाता है। इसके साथ एक और दिया जाता है, बेटी है तो कल है। आजकल बेटी को जन्म देने से पहले ही कोख में बेटी को मार दिया जाता है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बेटियों को मार ही दिया जाता है। अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता चले कि बेटी है तो उसे ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन जैसे तैसे बेटी जन्म भी ले ले, तो कई ऐसे समाज में भेड़िया घूम रहे हैं आफ्ताब जैसे, तो बेटियों के 35 टुकड़े करके और उनको बर्बरता से फ्रिज में बंद कर देते हैं। तो मेरा निवेदन अपनी बेटियों से और बहनों से और माता पिता से, अपने बेटियों को अच्छे संस्कार दें कि बेटी हजारों कोस दूर भी आपसे रहे तो आपके विश्वास को ठेस ना पहुंचाए और वो आपके संस्कारों पर चले। बेटियों को शॉर्ट कपड़े पहनने को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बेटियों को आधे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा समाज नहीं सिखाता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी मिठाई अगर आप ओपन रखोगे तो उसमें हजारों कीड़े लगेंगे, चींटे लगेंगे। लेकिन अगर वही आप किसी कवच के अंदर रखोगे, तरफल के अंदर रखोगे या कागज़ के अंदर, कपड़े के अंदर रखोगे सुरक्षित, तो उस पर कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं आएगा। उसी प्रकार से हमारी बेटियां हैं, अगर ये आधी कपड़ों में घूमेंगी तो महाराज देखने वालों की दृष्टि डोलेगी। ये कब तक हम कहेंगे कि अपनी नज़र सुधारो? अपन खुद को भी सुधरना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे सूर्यवंश में, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के सूर्यवंश में महाराज शिवी हुए, जिन्होंने महान तपस्या की और भगवान पवन देवता से मांगा कि हे पवन देव, जब भी हमारे भारतवर्ष की बेटी अगर थक करके किसी पेड़ के नीचे श्रमित होकर के अगर सो गई हो, तो हे पवन देव, आप इतनी शांति से बहना कि उसके वस्त्रों की मर्यादा भंग ना हो पाए। हमारे भारतवर्ष की बेटी की इज्जत बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखना बेटियों, जिन बेटियों की इज्जत की रक्षा के लिए महाभारत और रामायण जैसे युद्ध हो गए, आज की बेटियां, जिन चेहरों को देखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी मर गया, लेकिन महारानी पद्मावती का चेहरा देख नहीं पाया।
तो निवेदन यही है कि महाराज आजकल की बेटियां सेल्फी ले ले करके वो टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना करके अपनी मर्यादा खुद भंग कर रही हैं। अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दो, अच्छे संस्कारों पे चले, क्योंकि भारत एक दिन विश्व गुरु था केवल संस्कारों के कारण। धन्यो ही भारत देशो धन्या भारत संस्कृति भारतीय जना धन्या धन्यास्मानम परम। फिर आज का जो युवा है वो भक्ति से दूर और नशे की ओर क्यों बढ़ता हुआ जा रहा है? आज का युवा क्योंकि बड़े लोग जो हैं उनको लेकर के, उनके विचारों को लेकर के नहीं चलता है। लेकिन निवेदन यही है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। सुंदरकांड में सबसे पहली चौपाई महाराज यही है, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए मोही। हनुमान जी महाराज लंका चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, समुद्र पार करने के लिए जा रहे थे, लेकिन सबसे पहले सबसे बूढ़े अगर कोई हैं पूरे रामादल में तो वो हैं जामवंत जी। उनसे आज्ञा लेकर के कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मार्गदर्शन दीजिए। तो अपनों से बड़ों से पूछ करके कोई भी काम जब हम करेंगे तो हमारा युवा सफल होगा। और पाश्चिमात्य संस्कृति को जब तक हम अपने जीवन में से नहीं निकालेंगे तब तक हम किसी भी सफलता की ओर नहीं जा पाएंगे। आज के युवा का एक प्रश्न खड़ा होता है, हमेशा एक ही प्रश्न रहता है कि भगवान कहाँ है, मंदिरों में या घरों में? न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाण न मृण्मये भावो ही विद्यते देवास्तस्मात् भावो ही कारणम्। भगवान देखो तो हर जगह है और ना देखो तो कहीं भी नहीं। अगर भाव है तो हर जगह है, पत्थर में भी है, लकड़ी में भी है, मिट्टी में भी है, पाषाण में, सब में है। लेकिन भाव नहीं है तो साक्षात भगवान नारायण आपके सामने आ जाए तो भी कहोगे कि कोई बहरूपिया है। और सबसे बड़े भगवान हर घर में नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने माँ बाप को घर घर में भेजा। भगवान को पूजना अच्छी बात है, लेकिन आज के बच्चे माँ बाप को ही पूज लें तो ही बड़ी बात है। अंतर्राष्ट्रीय कथाव्यास प्रदीप मिश्रा के द्वारा भी राधा रानी पर टिप्पणी की गई है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अलग अलग कल्प के भेदों की बात है। उन्होंने कहा, शास्त्रों का अध्ययन करके कहा, वो अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा कि राधा रानी का विवाह श्री कृष्ण से नहीं हुआ, वो पत्नी नहीं है, वो अनय घोष की पत्नी नहीं, वो राधा रानी की पत्नी, और अनय घोष के साथ में तो उनकी छाया की विवाह हुआ था। राधा रानी की छाया का विवाह हुआ था अनय घोष के साथ में। लेकिन जगत जननी माँ जगदम्बा परम्बा माता राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की छाया है। बिना राधा के कृष्ण तो छोड़ो, ये संसार ही अधूरा है। भगवान राधा के बिना कुछ नहीं, नारी के बिना नारायण कुछ नहीं, और स्त्री के बिना ये संसार कुछ नहीं। नारी साक्षात नारायण का स्वरूप है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बीकेटी न्यूज़ 24। नमस्कार।